जय हिंद साथियों, पिछले क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट देखे थे कि आफ्टर डिसाल्टेड क्रूड ऑयल को हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में भेजते थे और वहाँ से जो हम लोग को बॉटम प्रोडक्ट मिला था आरसीओ रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल, रेसिड्यू क्रूड ऑयल, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पिछला लेक्चर है। अगर कोई स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी गूगल ये यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट बाय केमी वर्ल्ड, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो डिसाल्टेड के बाद डिसाल्टेड क्रूड ऑयल को फर्नेस में भेजा था। आफ्टर फर्नेस जो है इस कॉलम में भेजे थे और कॉलम में जो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाया था। अब यहाँ से जो हम लोग को जो फीड मिल रहा है रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल, अब इस आरसीओ को जो है आराम से देखिए, आरसीओ ले लीजिए, एचजीओ ले लीजिए और एलजीओ भी ले सकते हैं। ये तीनों को लेके हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेजते हैं। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में क्यों भेजा जाता है, यहीं पे क्यों नहीं इसको ब्रेक कर देते हैं। तब देखिए फर्नेस का टेम्परेचर 350 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं लेजर ले लेता हूँ। फर्नेस का टेम्परेचर 350 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका टेम्परेचर जो कॉलम का जो टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर यदि हम लोग 370 से ज़्यादा करेंगे, मैक्सिमम 400 तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 400 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा करेंगे तो कॉलम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर लेके जा नहीं सकते हैं। और ये आरसीओ जो है 370 से लेके 400 तक ही ब्रेक हो रहा है, इससे ज़्यादा पे ब्रेक होगा ये। तो हम टेम्परेचर को तो बढ़ा सकते नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारा जो कॉलम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं। तो करते क्या है हम, इसके अंदर जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इससे भी कम प्रेशर कर देते हैं। प्रेशर को यहाँ से निकाल देंगे। जब प्रेशर को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे आपका नॉर्मल वाटर बॉयल कितना पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना। तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर देंगे तो प्रेशर को हटा दीजिए, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, तो वहाँ पे वो वाटर जो है ना कम में 100 से कम में पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, समझे। तो अब वही करेंगे हम। टेम्परेचर तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा लेके जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लेके जाएंगे, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर भी कम रखना है और हमको आरसीओ को ब्रेक भी करना है। तो एक ही काम है कि भैया आप जो है अंदर के प्रेशर को निकाल दीजिए, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, कम में टेम्परेचर पे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब वही करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज क्यों किया जाता है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट है। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट हम लोग पढ़ रहे केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है, कोर पेपर है। डिफिनीशन की बात करें, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट को शॉर्टकट में वीडीयू भी बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट को शॉर्टकट में एडीयू भी बोला जाता है। तो वीडीयू जो है डिस्टिलेशन का एक टाइप होता है, इसके द्वारा भी हम लिक्विड मिक्सचर को प्रेशर कम करके सेपरेट ही करते हैं। ये ऑपरेट कैसे होता है, अंडर अ वैक्यूम ऑपरेट होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट का जो होता है बॉयल, इसमें भी बेसिकली क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर ही सेपरेशन किया जाता है। तो हमने डिफिनीशन में लिखा है, इट ऑपरेट्स अंडर अ वैक्यूम व्हिच लोअर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स allowing for separation at lower temperature than atmospheric distillation। अब एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में जिस टेम्परेचर पर बॉयल होके सेपरेट हो रहा था उस पे तो नहीं होगा ना, उससे कम ही टेम्परेचर पे यहाँ हमारा काम होने वाला है। क्यों उससे कम टेम्परेचर पे काम होने वाला है, क्योंकि क्योंकि हमने प्रेशर को निकाल दिया है। अब कोई चीज दबाने वाला है ही नहीं तो ज्यादा उबाल नहीं मारना पड़ेगा ना, कम में का बॉइलिंग पॉइंट पे काम हो जाएगा। दिस टेक्निक इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर सेपरेटिंग हीट सेंसिटिव और हाई बॉइलिंग पॉइंट सबस्टेंस। तो हमारा जो आरसीओ है वो तो हाई बॉइलिंग पॉइंट सबस्टेंस है ना, उसीलिए हम इसका यूज करते हैं वीडियो का। BTU are commonly employed in industries such as petroleum refining to separate crude oil into its vapor components such as gasoline, diesel and lubricating oil। तो ये हम लोग का था डिफिनीशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट की बात करें, इसमें कुछ नहीं रहता है मेरे दोस्त। ये देख सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम है, फायर हीटर है, या इसको आप फर्नेस भी बोल सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन का जो रेसिड्यू बचा था उसको हम लोग फायर हीटर में भेजेंगे और यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लिख लीजिए, फर्नेस का टेम्परेचर 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो यहाँ से गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं कि उसमें जो भी पार्शियली
होगा ना वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा यहीं से, फिर यहाँ से प्योर क्रूड जो है आपका आगे बढ़ेगा। एक और चीज है कि हम इसको देखिए, वो जो आपका जो आरसीओ है ना, ये हाई विस्कस रहता है। जैसे आप हीट देंगे तो जो भी लो बॉइलिंग पॉइंट वाला चीज होगा वो तो उड़ के वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा ना। और आपका विस्कोसिटी कम हो जाएगा। जैसे ही कम विस्कोसिटी होगा तो फ्लो रेट आपका बढ़ जाएगा, आसानी से फ्लो करेगा। तो फ्लो करते हुए हम यहाँ से वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेजते हैं। ठीक है, अब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भैया क्या होता है ना, यहाँ पे स्टीम इजेक्टर लगा हुआ रहता है। तो वैक्यूम सिस्टम है ना, तो यहाँ पे स्टीम इजेक्टर लगा देते हैं। स्टीम इजेक्टर क्या करता है, इस कॉलम के अंदर का सारा प्रेशर निकाल देता है। ठीक है, स्टीम इजेक्टर का केवल और केवल एक ही काम है भैया कि इसके अंदर जितना प्रेशर होगा ना इस कॉलम के अंदर, सारा प्रेशर को बाहर निकाल देगा। अब प्रेशर नहीं है, क्रूड को कोई दबाने वाला नहीं है। जब कोई दबाने वाला ही नहीं है तो क्या होगा ना, आप जितना ही लो टेम्परेचर देंगे वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप वाटर ले लीजिए, बिना टेम्परेचर दिए वाटर को आप वेपर बना सकते हैं। अब देखिए क्यों क्यों, चलिए मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इस टब में आपने वाटर डाल रखा है भैया, ठीक है, ये वाटर आसमान में क्यों नहीं चला जाता है? आसमान में कब जाता है ये वाटर? जब नीचे से आप इसको हीट देते हैं तब वेपर में कन्वर्ट होकर आसमान में चला जाता है। तो बिना हीट दिए हुए क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता है, क्यों नहीं कन्वर्ट होकर आसमान में चला जाता है? तो बिना हीट दिए हुए भी ये आसमान में जा सकता है लेकिन नहीं जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको जो है ना अपना वायुमंडल अपना इसके ऊपर एक प्रेशर लगा के रखता है, ये इसको दबा के रखता है, समझे? ये क्या करता है ना, वायुमंडल इसको दबा के रखता है। जैसे ही हम नीचे से हीट देते हैं तो इसका जो लिक्विड का जो प्रेशर है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, जब इस लिक्विड का प्रेशर इस वायुमंडल प्रेशर के बराबरी हो जाता है ना तो एकदम बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इसका प्रेशर वायुमंडल के प्रेशर से ज्यादा होता है तो उड़ गया, गया भैंस पानी में। ठीक है, अब देखिए इस हीट के द्वारा इसको हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब क्या करेंगे ना, अब अगर हम जो है यहाँ से इस प्रेशर को ही निकाल दे, आराम से सुनिएगा, ये अगर ऊपर से कोई प्रेशर लगाने वाला रहे ही नहीं तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब कोई दबाने वाला है ही नहीं, पूरा प्रेशर को हमने निकाल दिया तो जो काम 100 डिग्री पे हो रहा था वो तब कम्मे पे हो जाएगा ना। कोई कंपेरिजन में है ही नहीं, कंपटीशन वाला है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, लिक्विड उड़ जाएगा। वही काम करते यहाँ पर भी, क्या करते हैं ना मेरे दोस्त, पूरा एकदम प्रेशर को बाहर निकाल दिया। तो अब जो चीज वहां पे 350 से 450 पे भी नहीं वेपर में कन्वर्ट होके सेपरेट हो पा रहा था ना, वो अब उससे कम में टेम्परेचर पर सेपरेट होके बाहर निकल जाएगा। तो सेपरेट होके इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक जो लाइट वैक्यूम गैस ऑयल LVGO लेते हैं और एक HVGO लेते हैं। एक हैवी वैक्यूम गैस ऑयल लेते हैं और एक लो वैक्यूम गैस ऑयल लेते हैं, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल लेते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है वो उड़ के यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं लाइट वैक्यूम गैस ऑयल, फिर यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं कि हैवी वैक्यूम गैस ऑयल। और VR यहाँ से बॉटम में बच जाता है। अब देखिए उतना टेम्परेचर वैक्यूम क्रिएट होने के बाद भी कुछ बच जाता है बॉटम में, VR वैक्यूम रेसिड्यू। अब इसको क्या करेंगे ना, वैक्यूम रेसिड्यू को भैया वैक्यूम क्रिएट होने के बाद भी जो है कुछ ना कुछ क्रूड ऑयल बॉटम प्रोडक्ट छोड़ ही दिया। लेकिन इसमें भी आराम से, लेकिन इसमें भी जो है क्या आ गया, इसमें भी आपका गैस डीजल और आपका LPG सारा चीज उपस्थित रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अब क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग करने के लिए क्रैकिंग यूनिट में भेज देंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है हम लोग का क्रैकिंग यूनिट के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिसाल्टर, इलेक्ट्रिकल डिसाल्टर के बाद एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, आफ्टर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट वीडियो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के बाद जो है हम लोग क्या लेके आएंगे, क्रैकिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्रैकिंग रहने वाला है, लेकिन इससे पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ वीडियो क्या है? सबसे पहले फीड स्टॉक इंट्रोडक्शन है। क्रूड ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। अरे भैया लेजर ले लो सर, क्या लेके रखे हो? चलो ले लिया। क्रूड ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। This crude oil is typically preheated to reduce its viscosity and improve its flow characteristics। सबसे पहले फर्नेस में जो हम लोग हीट करते हैं, क्यों हीट करते हैं? ताकि जो थोड़ा बहुत जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला सबस्टांस होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी डाउन जाता है।
तो विस्कोसिटी डाउन जाएगा, जैसे विस्कोसिटी घट जाएगा तो आसानी से फ्लो कर जाएगा। ठीक है। इनिशियल हीटिंग, द क्रूड ऑयल इज देन heated in a furnace or heat exchanger to raise its temperature. This heating is necessary to vaporize the vapor components of the crude oil or mixture. ये भी वही बात है। डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम मतलब कौन सा, आपका जो ये टावर है, ये जो टावर दिख रहे हैं ना, इसका बात कर रहा है वो। ठीक है। हाँ, द हीटेड क्रूड ऑयल इज देन फीड इनटू अ डिस्टिलेशन कॉलम आल्सो नोन एज अ टावर. This column is divided into several trays or stage. As the vapor rises through the column, it comes into contact with trays at different temperature. Inside the distillation column, the vaporized crude oil undergoes fractionation. Different components of the crude oil mixture have different boiling points under reduced pressure. इसमें देखिए एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम हो रहा था, लेकिन इसमें क्या काम है, हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद काम करते हैं, बस यही अंतर है। These boiling points are further lowered, allowing for the separation of components such as gasoline, diesel, kerosene. वहाँ पे जो आपने दो प्रोडक्ट देखा था इमेज में, LVGO और HVGO, जब उसको ब्रेक करेंगे ना LVGO और HVGO को, तो आप लोग को यही मिलेगा, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, हैवी फ्रैक्शन लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड बिटुमिन. Condensation, as the vapor rises through the column, it cools down and condenses at a different height depending on the temperature and pressure condition on each tray. The condensed liquid is collected as different product stream. अब वहाँ से तो गैस निकल रहा है ना, गैस को तो कलेक्ट करेंगे नहीं, उस गैस को क्या करते हैं ना, कंडेंसेट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको हम कलेक्शन टैंक में भेज देते हैं। वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप वैक्यूम इज मेंटेन इन द डिस्टिलेशन कॉलम टू रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स. अब देखिए सिर्फ वैक्यूम क्रिएट क्यों किया गया, ताकि हमारा जो क्रूड ऑयल जो है, जो एटमॉस्फेरिक का जो बॉटम सबस्टांस है RCO, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो सके। बॉइलिंग पॉइंट कम करना इसलिए जरूरी है, अगर 400 से ज्यादा में जाएंगे तो भट्टी फट जाएगा, टावर टूट जाएगा, इसलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं। कम करने के लिए प्रेशर को हटाना पड़ता है, which create a low pressure environment inside the column. प्रोडक्ट कलेक्शन की बात करें तो द वेरियस प्रोडक्ट स्ट्रीम्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट हाइट इन द डिस्टिलेशन कॉलम आर देन फर्दर प्रोसेस्ड और सेंट टू स्टोरेज टैंक. दिस प्रोडक्ट अंडरगो एडिशनल रिफाइनिंग प्रोसेस टू मीट स्पेसिफिक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स. Overall, the vacuum distillation unit allow for the separation of crude oil into its various components by exploiting the difference in boiling point under reduced pressure condition, enabling the production of valuable petroleum products. तो ओवरऑल ये हम लोग का था वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिसाल्टर, आफ्टर डिसाल्टेड इलेक्ट्रिकल डिसाल्टर हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा. एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में जो बॉटम प्रोडक्ट था RCO, उसे हम लोगों ने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा. अब यहाँ से जो हम लोग को VR मिला, वैक्यूम रेसिड्यू, इसको हम लोग क्रैकिंग यूनिट में भेजेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं क्रैकिंग का. थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा यहाँ से बैक चला जाता हूँ इसका. ठीक है, ये हो गया. किसी को PPT चाहिए तो कमेंट कीजिए, PPT मिल जाएगा. थैंक यू.